वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या बोला है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2x2 की मैट्रिक्स देखी थी, लेकिन इस क्वेश्चन में है हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स। तो सेम रहेगा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास, इसको किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे इसको a के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, a इक्वल्स टू में आई ए। तो देखो a इक्वल्स टू में आई ए, लेफ्ट हैंड साइड में a की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लेट किया है, तो 2 2 3 माइनस का 3 2 माइनस का 2 3 3 2। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब i देखो 2x2 की मैट्रिक्स होती थी तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ता था, i को 2x2 का ही लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3x3 की ही मैट्रिक्स है हमारे पास a। तो यहाँ पे 1 1 1, बाकी सभी क्या 0। ये होगी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की। इस a को हम एज इट इज रखते थे। अब देखो हमें करना क्या होता था, इस वाली मैट्रिक्स को क्या बनाना होता है, इस फॉर्म में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, चाहे तो आप रो पे करो या फिर कॉलम पे करो। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करूंगा रो पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करो, ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना आए क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप करोगे ना आप तो अच्छे से होगा। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को क्या बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे जहां तक हमारे पास होगा। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएं, तो फर्स्ट ऑपरेशन में यहाँ पे लगाऊंगा क्या, R1 गोज टू R1 प्लस R2 माइनस का R3। यहाँ पे देखो ऑपरेशन किस चीज पे है, R1 पे। तो बाकी सभी को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एज इट इज। राइट हैंड साइड में a को एज इट इज, बाकी सभी को एज इट इज। R1 पे ऑपरेशन है तो 2, ये आ गई हमारे पास R2, ये आ गई R3। इसको मैंने क्या लिख लिया, एज इट इज लिख लिया। इस साइड भी 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। अब देखो R1 पे क्या ऑपरेशन है, R1 प्लस का R2, यानी कि 2 + 2 4 माइनस का R3, 4 माइनस का 3 आ गया यहाँ पे 1। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो माइनस का 3 + 2, यहाँ से आ गया -1। अब -1 माइनस -2 प्लस, तो -1 + 2 यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत इस फॉर्म में आ रहा है ना, ज्यादा नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अच्छे से आता जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे क्या चाहिए था 1, तो 1 तो आया इस ऑपरेशन से, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखो 3 + 3, यहाँ से आ गया 6 6 माइनस का 2, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब ऐसे ही इस साइड 1 + 0 1 1 माइनस का 0 1 0 + 1 1 1 माइनस का 0 1 0 + 0 0 माइनस का 1 माइनस का 1। क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑपरेशन हमने कैसे लगाया, R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया, ठीक है। अब फिर से ऑपरेशन लगाओ। अब R2 पे ऑपरेशन लगाते हैं क्या, R2 माइनस का ट्वाइस ऑफ R1। R1 पे ऑपरेशन हमने वैसे लगा दिया। अब क्या लगाएंगे हम R2 पे, क्या R2 माइनस का ट्वाइस ऑफ R1। अब ऑपरेशन है हमारे पास किस चीज पे, R2 पे। तो यहाँ पे R2 को छोड़कर दोनों साइड बाकी सभी को क्या लिखेंगे, एज इट इज। तो 0 0 1 1 1 -1 1 1 4 3 -2 2। अब R2 पे ऑपरेशन है R2 माइनस का ट्वाइस ऑफ R1। ट्वाइस ऑफ R1 यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से 0। अब 2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ट्वाइस करेंगे 1 का तो 2 2 माइनस का 2 यहाँ से आ गया 0। अब यहाँ पे ट्वाइस करेंगे 4 का क्या आएगा 8, तो 3 माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ से -5। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब ऑपरेशन है R2 पे, R2 माइनस का ट्वाइस ऑफ R1। तो ट्वाइस ऑफ R1 यहाँ से आ गया 2, तो यहाँ पे 0 माइनस का 2 माइनस का 2 ट्वाइस ऑफ 1 2 1 माइनस का 2, यहाँ से आ गया माइनस का 1 0 माइनस का ट्वाइस ऑफ 1, तो आ गया माइनस का 2 0 माइनस का है ना यहाँ पे, तो प्लस का 2 बन जाएगा भाई, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। अब ऑपरेशन किस चीज पे लगाएंगे, R3 पे। क्या ऑपरेशन लगाए R3 पे, मैं R3 पे ऑपरेशन लगाता हूँ R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे क्या है, इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। चाहे मैं कैसे भी ऑपरेशन लगाऊं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये मैट्रिक्स चाहिए भाई, 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फॉर्म चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 ऑपरेशन में लगा चुका हूँ, R1 पे भी R2 पे भी। अब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 पे भी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो अब की बार मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R3 पे, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1। तो R3 पे ऑपरेशन है, बाकी सभी को एज इट लिख लो, R3 को छोड़कर। एक को एज इट 1 पे क्या ऑपरेशन है, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, यानी कि 3 टाइम ऑफ R1 यहाँ पे क्या जाएगा 3 3 माइनस का 3
आ गया 0। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो माइनस का 2 और यहाँ पे 3 टाइम ऑफ, यहाँ पे क्या है ये 1, तो 3 टाइम ऑफ 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, 2 माइनस का 3 टाइम ऑफ 4 क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 2 माइनस का 12 यहाँ से आ गया माइनस का 10। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ऐसे ही इस साइड आ जाओ, R3 पे क्या ऑपरेशन है, R3 माइनस का 3 टाइम ऑफ R1, 3 टाइम ऑफ R1 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3, तो यह आ गया यहाँ पे वही 0 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 3, तो यह आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पे 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3, तो माइनस का 3, 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 3, तो 1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से आ गया 4। अब फिर से ऑपरेशन लगाओ भाई। अब की बार देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 0 0 माइनस 5 है, ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है 0 माइनस 5 माइनस 10, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, R2 इंटरचेंज R3 की जगह R2 लिख दो, R2 की जगह क्या लिख दो R3 लिख दो, ये भी ऑपरेशन होता है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई। देखो 1 1 4, यहाँ पे R3 लिखना है R2 की जगह, तो 0 माइनस का 5 माइनस का 10, 0 0 माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगला ऑपरेशन देखना आप, क्यों लिखा मैंने आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए को एज इट इज रखो, फिर से इंटरचेंज कर दो, माइनस का 3 4 माइनस का 2 माइनस का 1 2 1 1 माइनस का 1, ये R2 थी R3 बना दी, ये R3 थी R2 बना दी। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब अगला ऑपरेशन क्या लगा यहाँ पे, देखो अब की बार मैं ऑपरेशन किस चीज पे लगा रहा हूँ, R2 पे और R3 पे। क्या R2 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं, R2 गोज टू माइनस का R2 बाई 5, R3 पे क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं माइनस का R3 बाई 5। ठीक है, दो ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। अब देखो इनको लिख दो भाई, सोल्व करके R2 पे ऑपरेशन है और R3 पे, तो R1 को एज इट इज रखो बोथ साइड, 1 1 माइनस 1। आप चाहे तो अलग अलग ऑपरेशन भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा एक स्टेप कम किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका R2 बाई 5 है ना, तो 0 बाई 5 क्या आएगा 0, माइनस का 5 बाई 5 यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 था, यहाँ पे माइनस 10 था, एक ये माइनस एक इनका माइनस, तो प्लस 0। अब R3 पे क्या ऑपरेशन है, माइनस का R3 बाई 5, तो 0 बाई 5 0, 0 बाई 5 0, माइनस माइनस प्लस 5 बाई 5 1। कुछ बनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह, थोड़ी बहुत तो बनी ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस का 3 बाई 5, सॉरी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 बाई 5 4 बाई 5 2 बाई 5 1 बाई 5 2 बाई 5। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लगा दिए, राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड भी। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास आ गया। अब फिर से ऑपरेशन लगाओ भाई, तब तक हमारे पास ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए 3 बाई 3 की, तब तक ऑपरेशन जो आपके मन में है लगाते रहो। ठीक है, और इजी आप लगा सकते हो अगर आपके मन में कोई आ रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये आप ऑपरेशन आप लगाएं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस का 4 था तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस का 2 था, यहाँ पे आ जाएगा क्या माइनस। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे माइनस से माइनस प्लस थोड़ी हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस था एक ये माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था ही नहीं, प्लस था पहले से ही, तो यहाँ पे ये आएगा माइनस। क्लियर हुआ। अब फिर से ऑपरेशन लगाओ, अब की बार मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, R2 पे R2 गोज टू R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3। ठीक है, अब की बार ऑपरेशन किस चीज पे है, R2 पे। क्या R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3, तो ऑपरेशन R2 पे है। R2 को छोड़कर बाकी सभी चीजों को क्या लिखेंगे हम एज इट इज, तो 1 1 4 ये R1 है, इसको एज इट इज, R3 को एज इट इज, इस साइड भी 1 1 माइनस 1 2 बाई 5 1 बाई 5 माइनस का 2 बाई 5। ठीक है, अब देखो R2 पे क्या ऑपरेशन है, R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 0 0 0 माइनस का 0 कोई फर्क पड़ेगा नहीं 0, 1 माइनस का 2 टाइम ऑफ 0 क्या आएगा 1 ही। अब 2 माइनस का 2 का हम क्या करेंगे, 1 का 2 टाइम करेंगे तो 2, यहाँ पे 2 माइनस का 2 आ जाएगा 0। क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। अब इस साइड देखो, यहाँ पे क्या है R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R3, यानी कि 3 बाई 5, यहाँ पे साइड में देखो 3 बाई 5 माइनस का 2 टाइम ऑफ 2 बाई 5, तो यहाँ से आ जाएगा 3 बाई 5 माइनस का 4 बाई 5, यहाँ से क्या आ गया 5 एलसीएम, तो आ गया 3 माइनस का 4 माइनस का 1 बाई 5, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस का 1 बाई 5। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 3 बाई 5 माइनस का 2 टाइम ऑफ 1 बाई 5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई 5।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका 2 टाइम करेंगे तो यही आएगा हमारे पास। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो कैंसिल 0, क्योंकि इसका 2 टाइम करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4/5। अब एक ये माइनस हो गया और एक माइनस वाला यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन लगाया है तो प्लस हो गए, ये वाला प्लस हो गया, एक ये माइनस ये प्लस 0। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखो, ये स्टेप हो गया हमारे पास। ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आया, अभी भी नहीं आया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। अब की बार क्या ऑपरेशन लगाऊं मैं? देखो अब की बार मैं ऑपरेशन लगाता हूं किस चीज पे? R1 पे। क्या? R1 गोज टू R1 माइनस का 4 टाइम ऑफ R3। ठीक है, 4 टाइम ऑफ R3 क्यों लगाया? क्योंकि हमने यहाँ पे 4 को क्या बनाना है, देखो R1 माइनस का 4 टाइम ऑफ R3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का 4 0, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 0 ही चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया है। तो R1 पे ऑपरेशन है, R1 को छोड़कर बाकी सभी चीजों को एज इट इज। अब R1 पे क्या ऑपरेशन है? R1 माइनस का 4 टाइम ऑफ R3, यहाँ पे 4 टाइम ऑफ 0 0, 1 माइनस का 0 1, यहाँ पे 0 का 4 टाइम करेंगे तो 0, 1 माइनस का 0 1। अब यहाँ पे 1 का 4 टाइम करेंगे तो 4, 4 माइनस का 4, ये आ गया हमारे पास 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो आगे इस साइड आ जाओ, तो यहाँ पे देखो इस साइड आ जाओ, राइट हैंड साइड में देखो क्या ऑपरेशन है? R1 यानी कि 1 माइनस का यहाँ पे 4 टाइम ऑफ R3, 4 टाइम ऑफ R3 यहाँ पे ये कर दिया मैंने, 2/5 का 4 टाइम आ गया हमारे पास 8/5, 1 माइनस का 8/5 आ गया हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5। ठीक है, अब 1 माइनस का 4 टाइम ऑफ 1/5 याद आएगा हमारे पास 1 माइनस का 4/5, इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम 5 नीचे, 5 माइनस का 4 1, तो 1/5। ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक? तो यहाँ से आ गया 1/5। अब माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 माइनस का और फिर यहाँ पे एक और माइनस 2/5 है, तो प्लस माइनस 1 प्लस 2/5 बन जाएगा ये। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेने के बाद, ये आ जाएगा हमारे पास 3/5। ये स्टेप भी क्लियर हुआ। अभी भी देखो थोड़ी यहाँ पे क्या रह गई, 1 की कमी रह गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने में। फिर से ऑपरेशन लगाओ, जब तक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने तब तक ऑपरेशन लगाते जाओ। ठीक है, अब की बार मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं? देखो सीधा आपको दिख रहा है, अगर मैं R1 में से R2 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, तो R1 गोज टू R1 माइनस का R2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ऑपरेशन किस चीज पे है? R1 पे, बाकी सभी को एज इट इज, तो माइनस का 1/5, 1/5 0, 2/5, 1/5 माइनस का 2/5, 0 1 0 0 0 1। अब R1 माइनस का R2, 1 माइनस का 0 1, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 माइनस का 0 0, बन गई ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? अब इस साइड आ जाओ, माइनस का 3/5 माइनस करेंगे क्या यहाँ पे 1/5, अब माइनस वाला एक माइनस और एक यहाँ पे ये माइनस 1/5 के साथ है, तो प्लस माइनस का 3/5 प्लस का 1/5 क्या बन जाएगा हमारे पास अगर इनको ऐड करेंगे तो? अब यहाँ पे 1/5 है, 1/5 माइनस 1/5 0 आ गया यहाँ से। अब 3/5 माइनस का 0 क्या हो जाएगा? 3/5। तो ये आ गया हमारे पास क्या? A इनवर्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो A इनवर्स I इक्वल्स टू में माइनस का 2/5 माइनस का 1/5, 2/5 0, 1/5 1/5, 3/5 0 माइनस का 2/5। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5, तो A इनवर्स इक्वल्स टू में ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज, माइनस का 2/5 0, यहाँ पे 3/5 माइनस का 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस का 2/5, ये आ गया फाइनल आंसर। तो इसमें थोड़ी ज्यादा ऑपरेशन लगे, ये हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स थी। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? 2/2 की मैट्रिक्स की थी, वो थोड़ी ही इजी हो गई थी क्योंकि उसमें कम ऑपरेशन लगे थे। तो आपको ऑपरेशन लगाते जाना है तब तक हमारे पास ये वाली फॉर्म ना आ जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? जरूरी नहीं कि आप यही ऑपरेशन लगाएं, जो आपको इजी लगे वे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।